बरेली लोकल पर आप हैं आरजे अंजलि के साथ ओनली ऑन 91.1 FM तड़का। हे माय ब्यूटीफुल पीपल, सुन रहे आप FM तड़का। दिस इज मी आरजे अंजलि, बातों में मिठास, आवाज से चुलबुली। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश गंगवार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आकाश वेट्स बरेली, जो कि हमें आज रेबीज से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। इवन बहुत सारी टिप्स भी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी तो हम आगे भी लोगों को बता पाएंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आकाश गंगवार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आकाश वेट्स डॉग कैट हॉस्पिटल बरेली से, और हमारा मिशन है प्रोटेक्ट योर पेट एंड प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटी। सो सर, रेबीज की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे कि आखिर रेबीज है क्या? रेबीज के बारे में अगर बात की जाए तो रेबीज एक बहुत ही खतरनाक, जानलेवा और लाइलाज वायरल बीमारी है जो जानवरों और इंसानों दोनों में फैल सकती है। ये मुख्यतः डॉग्स या फिर जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उन जानवरों के काटने या खरोचने से फैलती है। ओके, तो ये है मेन दिक्कत। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो कैसे पता चलेगा, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो रेबीज के लक्षण में रेबीज के लक्षणों में अचानक चिड़चिड़ापन आना या फिर खाने पीने की जो चीजें हैं उससे डर लगना, लार का बहना या फिर मांसपेशियों की कमजोरी के कारण जो पानी से डर लगने लगता है या फिर दौरे और हिंसक व्यवहार शामिल हो जाता है। ये सारे लक्षण रेबीज के हैं जो एडवांस स्टेज में अगर देखा जाए तो नर्वस साइन आने लगते हैं इसमें। ओके, मतलब पानी से भी डर लगने लगता है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। सो हमने लक्षण तो जान लिए, लेकिन रेबीज का संक्रमण फैलता कैसे है ये जानना है अब मुझे। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मतलब मोस्टली लोगों को ये पता भी नहीं होता है। कुछ लोग वहम में भी रहते हैं कि रेबीज का संक्रमण कैसे फैल सकता है। तो रेबीज मुख्य रूप से संक्रमित जानवर के काटने या खरोचने से फैलता है। जिन डॉग्स को या वाइल्ड एनिमल को जो रेबीज के रिजर्वायर हैं, जिनके अंदर रेबीज का वायरस ऑलरेडी है, अगर वो काट लेते हैं तो उनके काटने से ही रेबीज फैलता है। किसी भी पेट एनिमल या फिर जो घर में लोग पेट पालते हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, अगर वो काट भी लेते हैं तो उस कंडीशन में रेबीज का संक्रमण होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और यदि समय पर टीकाकरण ना कराया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें वैक्सीनेशन करवाना है और फिलहाल तो सावधानी ही रखनी है। सो डॉक्टर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रेबीज के बारे में इतना सब कुछ हमने जाना, लेकिन हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं अपना, ये अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो रेबीज से बचाव के लिए सबसे जरूरी है समय पर वैक्सीनेशन, चाहे वो इंसान में हो या किसी एनिमल में हो। अगर जब भी एक्सपोजर होता है, चाहे वो डॉग से हो या कोई और वाइल्ड एनिमल से हो, तो सबसे पहले जो प्राइमरी आपको करना है वो वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। आप अपने जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं आप उनसे परामर्श करिए और उनके जो गाइडलाइन है वो जो बताते हैं उनको आप फॉलो करिए। बाकी आकाश वेट्स में हर महीने की आखिरी और पहली तारीख को फ्री रेबीज वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अपने पालतू घर को घर के अंदर ही रखें और संक्रमित जानवर से दूर रखें। अगर किसी ने काटा या किसी और बाहर के जो जानवर हैं आपके पेट एनिमल को अगर काट लेते हैं, खरोच लेते हैं, तुरंत साफ सफाई करके उसका वैक्सीनेशन जरूर कराएं। बरेली में हम सेलिब्रिटीज और सम्मानित लोगों के साथ में मिलकर रेबीज अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। तो आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं, जो लोग हमारे सुन रहे हैं FM को, कि रेबीज के बारे में लोगों को बताएं, रेबीज के बारे में सही जानकारी दें, और अगर कुछ इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। आप किसी और वहम में आके या किसी और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। सो रेबीज से बचाने के लिए सबसे अच्छा जो हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बिल्कुल भी देर करे बिना तुरंत वैक्सीनेशन लीजिए, और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे बरेलियंस को, हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे टाइम पर? मैं बरेली वासियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पालतू जानवर से प्यार करें और उनकी सुरक्षा करें। रेबीज से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण कराएं और जो वाइल्ड एनिमल हैं या बाहर के जो जानवर हैं, जो संक्रमित जानवर हैं, उनसे बचा के रखें। आकाश वेट्स हमेशा आपके साथ है। हमारे कैंप्स, अवेयरनेस ड्राइव्स और एक्सपर्ट केयर के जरिए हम चाहते हैं कि बरेली को रेबीज फ्री शहर बनाया जाए
धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतनी अमेजिंग सी जानकारियाँ और टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जैसा कि सर ने बोला है कि आपको अब ये जानकारी मिल गई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी ये जानकारियाँ जरूर पहुँचाएं। फिलहाल ये थे डॉक्टर आकाश गंगवार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आकाश वेट्स हॉस्पिटल बरेली। कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है आपके पेट्स को या फिर आपको भी तो आप इनसे तुरंत जाकर मिल सकते हैं। फिलहाल ऐसी मजेदार बातों के लिए बने रहिए आरजे अंजलि के साथ FM तड़का पर। बाय बाय।